से रियल में कितना अधिक है? तो 80 जो है 75 से रियल में 5 ही ना अधिक है। किससे? 75 से। उसको हम नीचे में देंगे, यानी दूसरी संख्या को नीचे में देंगे। अब प्रतिशत के लिए हमें 100% से क्या होता है? गुना करना होता है, 100% से गुना। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये काट दीजिए, 25 तिये 75 और 25 चौका 100 हो गया। ठीक, अब गुना, अब नहीं कटेगा तो इसको गुना कीजिए। 5 चौका कितना हो जाएगा? ये 20, अब बट्टे यानी 3, 20/3। अब इसे भाग दीजिएगा तो ये 6.666% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.66%। यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 6.66% क्या है? अधिक है। ठीक, तो इस तरह से ये इस टाइप के सवाल का आप प्रैक्टिस, हमें विश्वास है कि आप इस तरह के सवाल आप बना दीजिएगा। अगर यहाँ पे अधिक रहेगा तो आप यहाँ जोड़ दीजिएगा सिर्फ, उसके बाद कुछ भी कहेगा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, यह कितना अधिक है, यह कितना भी कम है, तो आप घटा के पहले रियल निकाल लीजिएगा, उसके बाद कर दीजिएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो हम इसका प्रैक्टिस और भी आगे, इसका भी और वीडियो बनेगा परसेंटेज का। ठीक, उसमें हम कराते रहेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप मेरे साथ ही आप भी पेन और कलम ले लीजिए। ठीक, सॉरी कलम और कॉपी ले लीजिए और मेरे साथ ही आप भी सॉल्व कीजिए। ठीक, तब आपको मतलब मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ सेम आप कॉपी पे कीजिए, उसके बाद आप इसको फेयर में या जैसे हो वैसे आप उतार के इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, तो चलिए इसमें करते हैं। कह रहा है 3000 के 33.1/3% में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 1500 हो जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ 3000 के 33.1/3%, मतलब इसका पहले हम 33.1/3% निकालेंगे, उसको हम कितना प्रतिशत और बढ़ा दे कि वो 1500 हो जाए। ठीक, कितना हो जाए? 1500 हो जाए। ठीक, तो यही सवाल, इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। पहले इससे पहले आप एक चीज़ बताइए, हम इससे पहले लिखाए थे जैसे 20% का वैल्यू कितना, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/5 होता है। उसी तरह 40% का मान कितना होता है? 2/5 होता है। 40% कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। उसी तरह 33.1/3% का जो फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/3 हो जाता है। उसी तरह 66.2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 2/3 होता है। तो ये हमने पार्ट 1 में ही, मतलब परसेंटेज के पार्ट 1 में ही बता दिए है। ठीक, तो पहले आप पार्ट 1 को जरूर देख के आइए इस वीडियो को देखने के लिए, तब आपको अच्छी तरह से बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद हो जाएगा। अब बनाने में, अगर सवाल बनेगी तो आपको बनाने में भी मन लगेगा। ठीक, तो चलिए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3, मतलब इसका भिन्नात्मक मान कितना होता है? 1/3। ठीक, तो चलिए हम करते हैं। तो कह रहा है 3000 का सबसे पहले हमें 33.1/3% निकालना है। अच्छा, 33.1/3 के बदले हम 1/3 फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना इसका 33.1/3 निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, ये पूरा कट जाएगा 1000 से। ठीक, 1000 तिया 3000। ठीक, तो इसका कितना निकल गया? 1000। अब ये सवाल कह रहा है कि 1000 को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि ये कितना 1500 हो जाए। तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि 1000 को कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे कि 1500 हो जाए। ठीक, तो पहले देखिए रियल में कितना बढ़ रहा है, परसेंटेज में आपको बताना है तो पहले आप देखिए रियल में कितना बढ़ रहा है। 1000 से हमको 1500 पे जाना है तो 500 का वृद्धि हो रहा है। अब बताइए 500 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 1000 पे हो रहा है। यहाँ कोई 1500 दे देता है तो 1500 पर अगर 500 का वृद्धि होगा तो 2000 हो जाएगा। सवाल में तो 1500 ही है, इसलिए हम नीचे में क्या देंगे? 1000। मतलब 1000 में अगर 500 का वृद्धि हो रहा है तो 1500 हो रहा है। ठीक, तो नीचे में क्या होगा? यहाँ 1000 होगा। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या होता है? 100% से गुना करनी पड़ती है, 100% से गुना करना पड़ता है। ठीक, चलिए आप देखिए ये 00, ये 00 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म। ठीक, तो ये कितना हो गया? 50, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 50%। ठीक, यानी 1000 को अगर हम 50% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ठीक, तो 3000 के 33.1/3 में अगर हम 50% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। इसमें ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अच्छा, इस टाइप का सवाल ही बहुत सारा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है,
आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आसान हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, कह रहा है एक संख्या को 2/5 से गुना करने को कहा गया। मतलब बोला गया किसी संख्या में कि आप 2/5 से गुना करो, लेकिन गलती से वो 5/2 से गुना कर दिया गया। तो कह रहा है त्रुटि, यानी कितना प्रतिशत की गलती कर दिया है, वही हमको निकालना है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए अब देखिए कितना हम अच्छा सा ट्रिक, और पहले हम बेसिक से बताते हैं और उसके बाद ट्रिक से भी बताएंगे। आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाइएगा। देखिए 2/5 से गुना करने को कहा गया, लेकिन 5/2 से गुना कर दिया गया। 5/2 से गुना कर, अच्छा इसका बेसिक ये है कि ये दोनों का एलसीएम लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती। तो 5 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 10 होगा। ठीक, अब 10 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक, 10 से इसमें भी गुना कर दीजिए। ठीक, कीजिए 5 एकम 5, अब 5 दूना 10। ठीक, 5 दूना कितना हो गया, 10। अब 2 में 2 से गुना कीजिए, कितना हो गया, 4। ठीक, इसको भी काटिए, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और 5 में 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब देखिए कितना सरल हो गया, मतलब 4 से गुना करने को कहा गया, कितना से कर दिया, 25 से। ठीक, गुना करने को कहा गया कि आप 4 से गुना कीजिए, लेकिन गलती से वो 25 से गुना कर दिया। ठीक, तो बताइए कितना का त्रुटि कर दिया, 21 का त्रुटि कर दिया। कितना का त्रुटि यानी कितना का गलती कर दिया है, 21 का गलती कर दिया है। ठीक, कितना पे, 4 पे। ठीक, 4 में ही 21 का गलती किया, तब ना 25 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो 1 4 पे। ठीक, अब प्रतिशत के लिए हमको यहाँ पे 100% से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक, मतलब कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई वो निकालने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो काटिए, 4 एकम 4, अब 25 चौका 100। अब 25 में 21 से गुना कीजिए। ठीक, 25 एकम 25 का 5, आई बचा 2, अब 25 दूना 50 और 2 कितना हो गया, 52, यानी 525% का त्रुटि कर दिया। 525% का त्रुटि कर दिया। इसी तरह आप दूसरा टाइप का सवाल, अगर कहीं पर रहे कि 2/5, सॉरी ये तो अभी 1/2 से गुना करना था। ठीक, लेकिन 2/1 से गुना कर दिया गया, तो इसमें भी आप या तो एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो इसका चलिए हम इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट से कैसे करेंगे, एलसीएम नहीं भी लेंगे तब भी ये बन जाएगा। ठीक, तो देखिए हम बताते हैं। ठीक, जैसे कितना, 2/5 से गुना करने को कहा गया, ये राइट वाला है, मतलब इतना से गुना करना चाहिए था। ठीक, लेकिन गुना कितना से कर दिया है, 5/2 से, यानी ये रॉन्ग वाला है। ठीक, तो इसमें क्या कीजिएगा, ऐसे गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो गया, ये 4, ये राइट वाला हो गया। अब 5 बचे कितना हो गया, ये 25, यानी रॉन्ग वाला हो गया। यानी 4 से गुना करना चाहिए था, राइट है। ठीक, 4 से गुना करना चाहिए था, यानी ये सही है। अब 25 से लेकिन कर दिया, ये गलत है। तो कितना का त्रुटि कर दिया, इसमें भी देखिए 21 का त्रुटि हो गया। कितना पे हो गया, 4 पे हो गया। अब परसेंटेज के लिए हमें 100% से गुना कर, इसको काट के निकालिएगा तो ये भी कितना होगा, 525%। तो आप इस तरह से भी क्रॉस में गुना करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, और वैसे आप नहीं तो प्रोसेस से तो आप सभी सवाल का ही आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं। ठीक, एक एम.कॉम और दूसरा होता है एम.ए होता है। एम.कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए। ठीक, और एमए में 2000 छात्रों में से 1500 छात्र पास हुए। तो बोल रहा है कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है। ठीक, तो बताइए, एक पहले एम.कॉम में कितना छात्र पास हुआ, 450। कितना पास हुआ, 450 प्लस एमए में कितना छात्र पास हुआ, 2000 में कितना पास हुआ, 1500 पास हुआ। कितना हुआ, 1500 पास हुआ, 2000 में 1500। और टोटल छात्र कितना है, तो 500 तो हो गया ये एम.कॉम में। एमए में कितना हो गया, 2000, मतलब टोटल छात्र हो गया कितना, 2500। 2000 और 500 कितना हो गया, 2500। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें 100% से क्या होता है, गुना करना पड़ता है। 100% से गुना करनी पड़ती है। चलिए इसको बनाते हैं। तो कितना हो गया, 15 4 19, 1950 ही हो गया, 1950। अब बट्टे में कितना हो गया, ये 2500, ये 1950 अब बट्टे में हो गया ये 2500। ठीक, अब प्रतिशत में कितना हो गया, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। ठीक, चलिए काटिए इसको, 00 ये खत्म, 00 ये खत्म। चलिए ये 5 से काटिए, 5 5 25। ठीक, 5 3 15, 5 3 15, 4 45, 5 9 45 और 0। ठीक, ये फिर 5 से कटिए जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 4 0 5 48। ठीक, ये कितना हो गया, 78%। कितना हो गया, ये 78%। यानी
यानी कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है 78, यानी कॉलेज से टोटली 78% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक, कितना हुए 78% पास हुए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम और ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक, अगर आप ठीक कितना हो जाए 78% हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर और इसमें ऐड करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका अगला पार्ट हम अगले यानी पार्ट 4 में लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने थोड़ा सा भी मेहनत की है, वीडियो को बनाने में मेहनत लगाया, तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।